सलात के अंदर कितना कपड़ा पहनना चाहिए, इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाकायदा बाब बांधा है, अस्सलातु फिस्सौब, यानी कितने कपड़े में सलाह होना चाहिए, और उसमें अहादीस बयान की हैं और कुरान पाक की आयत भी ज़िक्र की है। अल्लाह ताला ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, हर सजदे के वक्त या मस्जिद में जाते वक्त अपनी ज़ीनत को इख्तियार करो। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि कुफ़ार मक्का जब तवाफ़ करते थे काबा का तो नंगे तवाफ़ करते थे। जो लोग मक्का के बाहर से आते थे, मक्का के लोग अपने आप को बड़े कहते थे, अशराफ हुम्स कहते थे कि हम लोग बड़े हैं। वो लोग ख़ुद कपड़े में तवाफ़ करते थे जो अशराफ होते थे, और जो बाहर से आते थे उनसे कहते थे तुम हमारा कपड़ा ले कोई तवाफ़ करो और या तो फिर नंगे तवाफ़ करो, तुम्हारा कपड़ा नापाक और गंदा कपड़ा है, अपने कपड़े में तुम तवाफ़ नहीं कर सकते, चाहे मर्द हो चाहे औरतें। तो अगर वो किसी का कपड़ा पा जाते थे कुछ दे ले करके तो वो उनमें कर लेते थे, और नहीं तो नंगे कर लेते थे, और कहते थे बाद में अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके कि ये दीन खलील है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने का दावा करते थे ना मक्का के लोग, कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का हिस्सा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह ताला फहशकारी का हुक्म नहीं देता। तुम कहते हो अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात ये हरगिज़ नहीं है। जैसा कि आज मुसलमानों में बहुत सारे गुमराह लोग अल्लाह की तरफ निस्बत करके बहुत सारी ऐसी बातें बयान करते हैं जो फहशकारी पर मुश्तमिल हैं। तो वहाँ भी अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया कि जब मस्जिद में आओ, इबादत के लिए आओ तो कपड़े में आओ, फहशकारी के साथ उरियाँ नंगा बेलिबास ना आया करो, ये हुक्म दिया गया। उसके बाद में फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस जिक्र की है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार उन्होंने अपने कपड़े को, जो उनका जुब्बा था, उसे खूंटी पर लटका दिया। हदीस में अल्फाज के अला मिशजब कहते हैं जिस पर भी कपड़ा लटकाया जाता है, तो वहाँ पर कपड़ा उन्होंने लटका दिया जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और सिर्फ एक कपड़े में सलाह पड़ी। एक कपड़े को ऐसे लेके कंधे से लेके इधर गले पे बांध लिया। एक चादर आमतौर पे होती है तो आदमी क्या करता है, ऐसे ही करता है ना, एक कोना इधर से लिया एक कोना इधर से लिया, बांध लिया। तो चादर घुटने से लेकर के कंधे तक हो गई, कंधे पे हो गई, और ये कंधा खुला रहेगा, दोनों कंधा खुला रहेगा, हाथ उठाएगा तो कुछ नीचे भी हिस्सा खुला रहेगा, ये खुला रहेगा। तो एक शख्स ने देख करके कहा कि देखो अजीब, कपड़ा खूंटी पे लटका रखा है और एक कपड़े में सलाह पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि तुम्हारे जैसा अहमक और नादान आदमी मुझे देख ले। अय्युना कान लहू सौबैन फ़ी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम में से किसके पास दो दो कपड़े थे कि एक कपड़ा नीचे पहने फिर एक कपड़ा ऊपर पहने। दो ही कपड़े की बात कर रहे हैं जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़्यादा की नहीं। आज तो कहते हैं कि दो कपड़े हों, फिर ऊपर से एक पगड़ी हो, अमामा हो, और पता नहीं क्या क्या हो। ये सब कुछ नहीं है हदीस में, ये नहीं है। अगर कोई शख्स सैंडो बनियान पहन के नमाज़ पढ़े तो कम से कम कपड़ा है जिसमें नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाए। लेकिन आप अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हैं, ये सोचें, आप अल्लाह के सामने हाजिर हो रहे हैं, आप जितने अच्छे से अच्छे कपड़े में हाजिर हो सकते हैं। दुनिया में आप जब कहीं जाना चाहते हैं किसी जो है मुअज़्ज़ज़ हस्ती के सामने, तो कैसे जाते हैं? उस एतबार से मस्जिद में जाएं तो अच्छे से अच्छे कपड़े में जाएं जो अल्लाह ने मुयस्सर किया है। वो टोपी जो आप कभी नहीं लगाना चाहते वो मस्जिद में लगा के जाना चाहते हैं, कितनी गलत बात है। जब आप हर जगह नंगे सर खुला रहना इज्जत समझते हैं तो मस्जिद में बंद सर क्यों इज्जत समझते हैं? आप मस्जिद में भी नंगे सर जाओ अगर यही इज्जत है, और अगर हर टोपी ही इज्जत है तो हर जगह टोपी लगाओ। तो ये जो है तरीक़ा जो हमने बना लिया है कि मस्जिद का एक मखसूस लिबास है, बाकी जगहों का अलग लिबास है। जो लिबास इस्लाम में जायज़ है वो हर जगह जायज़ है, वो मस्जिद में भी और मस्जिद के बाहर भी। टोपी ये मुसलमानों में एक अच्छी आदत जो है मानी जाती है, मुसलमानों में अच्छा लिबास माना जाता है। तो इस लिहाज से टोपी को पहनना चाहिए कि मुसलमानों में एक अच्छा लिबास माना जाता है। लेकिन सुन्नत समझ करके या ये समझ करके कि टोपी लगाएंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, या ये कोई समझता है कि पगड़ी पहनेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, उसके लिए दलील की ज़रूरत है। बिला दलील ये बात काबिल कबूल नहीं है, बिला दलील ये बात काबिल कबूल नहीं। और जो इस तरह की हदीसें बयान की जाती हैं कि पगड़ी पहन के पढ़ो तो 70 गुना सवाब ज़्यादा है, ये तो सब बिल्कुल झूठ है। इसका कहीं कोई जो है सही हदीस में कहीं कोई अता पता नहीं। तो इसलिए अगर कोई शख्स ऐसा कपड़ा पहनता है जो कि घुटने तक है तो उसकी सलाह तो हो जाएगी, सलाह तो हो जाएगी।
لیکن اللہ کے سامنے یہ جو ابھی میں نے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی وہ صحیح بخاری میں 352 نمبر پہ حدیث ہے، 352 نمبر پہ حدیث ہے۔ محمد ابن منکدر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور اس کو اپنی گدی کی طرف باندھ رکھا تھا، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، اور ان کا کپڑا کھونٹی پر لٹکا ہوا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا تُصَلِّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کپڑے میں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا انما صنعت ذلك لیرانی احمق مثلک، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تمہارے جیسا احمق بھی دیکھ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہوں جو سمجھتے تھے کہ ایک کپڑے میں صلاح نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، کسی کے پاس ایک کپڑا، کسی کے پاس اور کم، وہ غریب صحابہ تھے، تو اس لیے ایک کپڑے میں بھی وہ صلاح پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسی حالت ہو تو انہیں بعض لوگ عجیب عجیب نادانی ہے، بعض لوگ صرف اس لیے مسجد میں نہیں جاتے جب کہا جائے چلو صلاح پڑھنے، ارے ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی کل خرید لوں، پرسوں سے صلاح شروع کروں گا، ٹوپی کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتے۔ کیا ہے ٹوپی؟ یعنی ٹوپی اتنا بڑا فرض ہے کہ اس کے مسجد میں جانا چھوڑ دو؟ یہ غلط فہمی، یہ سب دور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ ہاں ٹوپی اگر آپ اس لیے لگا رہے ہیں کہ مسلمان میں اچھا لباس پہنا، لگائیے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسجد میں مت جاؤ۔ تو اس طرح کے جو مبالغے پائے جا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔